हुकूमत कोई करता है, सियासत कोई करता है, मगर वो कौन है जो पासे पर्दे में बैठा है। अच्छा तो ये बताइए, बीजेपी के पास से 3 मुद्दे हटा दिए जाएं तो ये प्रधानी का चुनाव जीतने काबिल नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अमित शाह राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बंगाल चुनाव ममता बनर्जी और मोदी, ममता वर्सेस मोदी हो गया है। जिस तरीके से आज नंदीग्राम में चुनाव है, नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और आज ही फैसला हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। उसके बीच प्रधानमंत्री के जो भाषण है, प्रधानमंत्री के जो जुमले हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में कहते हैं कि मैंने आज़ादी में बांग्लादेश के सत्याग्रह में अपनी गिरफ्तारी दी है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बांग्लादेश में कि मेरा भी हाथ है आज़ादी में बांग्लादेश की। क्या लगता है आपको? हुकूमत कोई करता है, सियासत कोई करता है, मगर वो कौन है जो पासे पर्दे में बैठा है। दरअसल क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उचित उत्तर कल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम लीजिए तो लोग यही कहते हैं कि झूठ बोलने की, जुमलेबाजी करने की मशीन है। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश को कांग्रेस की उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया था। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। विश्व का रिकॉर्ड है कि 90,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण किए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय उस वक्त आगे 71 में 20, 21 या 22 साल के रहे होंगे। 1950 के हैं ये, तो 21 साल मान लिया जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हिंदुस्तान की किस जेल में बंद थे? मुझे जहाँ तक तमाम जगह से जानकारी हासिल होती है, एक बारी पाकिटमारी में जेल गए हैं बचपन में, बाडनगर से। अच्छा। हाँ, तो वो जानकारी तो है। ये जानकारी भी सोशल मीडिया के मार्फत आती है कि अपने घर से अपनी भाभी का किसका जो है गहना गुड़िया चुरा करके भाग लिए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कब भीख मांग करके भिक्षाटन किए, कब इन्होंने डिग्री हासिल की, कब ये जेल गए और क्या क्या किए। लेकिन डिग्री तो अमित शाह ने दिखा दी थी, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई। एकदम अमित शाह राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा, गोदी मीडिया, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो, अमीश देवगन हो, रोहित सरदाना हो, रजत शर्मा हो, इन लोगों ने ठेका ले लिया है कि गोदी मीडिया के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री का चाहे झूठा हो, जुमलेबाजी हो, उसका गुणगान करना। आज सुब्रमण्यम स्वामी का तमाम ट्वीट आ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया पत्र लिखा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मेल मिलाप करने के लिए। प्रधानमंत्री का वो पत्र भी लीक हो गया। उधर इमरान खान का जो पत्र आया है, उन्होंने कहा ठीक है मेल मिलाप हो जाए, बहुत अच्छी बात है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं, भले अलग बिलग हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला भी सॉल्व हो जाना चाहिए। इमरान खान तो उसी पे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है कि आने वाले दिनों में ये भी दिखाई देगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के और इमरान खान के साथ डिनर करते हुए दिखाई देंगे। रही बात अब बंगाल की चुनाव, आसाम का चुनाव,
पांडिचेरी, केरला या तमिलनाडु का चुनाव। ये चुनाव इनके जनाधार का फैसला कर चुका है, एकदम कर चुका है। नंदीग्राम में लल्लन टॉप के जो एडिटर इन चीफ हैं दुबे जी, वहीं पे हैं। उनकी न्यूज़ पे अगर विश्वास किया जाए तो वहाँ पे साफ है कि यूपीए गठबंधन बनाम टीएमसी की लड़ाई हो गई है। शुभेंद्र अधिकारी लड़ाई से कोसों दूर हो गए। यानी अगर 100 वोट पोल हो रहा है तो एक आध वोट गलती से शुभेंद्र अधिकारी को मिल जा रहा है, बाकी 50-50 लड़ाई पूरे बंगाल में यूपीए गठबंधन बनाम टीएमसी हो गया है। शुभेंद्र अधिकारी 5 साल से विधायक उसी नंदीग्राम से थे, तो नंदीग्राम की जनता पूछ रही कि भैया 5 साल आपने क्या किया, कोई जवाब नहीं। शुभेंद्र अधिकारी ये भी तो कहते हैं कि मैं तो 2014 से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलता आया हूँ। आप मिलते आए हैं तो उसका मतलब टीएमसी उसको त्यागपत्र कब दिया उन्होंने? 2014 में दिया था, 2019 में दिया था। आप मिलना एक अलग बात होती है। इसका मतलब जो है आप टीएमसी में रह करके टीएमसी के पीठ में खंजर खोपा था। हाँ, वहाँ की जनता ने आपको विश्वास आपके ऊपर जताया था और जनता को आपने धोखा दिया था। तो ऐसे धोखेबाजों को बंगाल की जनता बड़ी बुद्धिमान है। सेक्युलरिज्म अगर देखना हो आपको तो बंगाल में देखने को मिलेगा, आसाम में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। असम की बात की आपने, असम में अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं असम को, लेकिन राहुल गांधी मौलाना निर्भर बनाना चाहते हैं असम को। अच्छा, तो ये बताइए, बीजेपी के पास से 3 मुद्दे हटा दिए जाएं तो ये प्रधानी का चुनाव जीतने काबिल नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। टीएमसी सुप्रीमो सुश्री ममता बनर्जी जी आज चिट्ठी लिख रही हैं कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास और विपक्ष के तमाम नेताओं को हमें एकजुट होना चाहिए। जब सोनिया जी ने सबको एकजुट होने का आग्रह किया था, अनुरोध किया था, तो अखिलेश यादव, मायावती और सुश्री ममता बनर्जी जी नदारद थी। तब ये लोग मोदी जी के इशारों पे काम कर रहे थे। आज विपत पड़ी तो आपको श्रीमती सोनिया गांधी की याद आ रही है, राहुल गांधी की याद आ रही है, प्रियंका गांधी की याद आ रही है और विपक्षी नेताओं की याद आ रही है। लेकिन कांग्रेस संकल्प ले रखी है कि हम जो है देश का जो भी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, श्रमिक हो, छात्र हो, बेरोजगार नौजवान, हम उसके साथ हैं। लेकिन लोग तो मोदी जी को पसंद करते हैं ना, लोग तो कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे, अंधभक्त भी कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे। अंधभक्त कह सकते हैं, अंधभक्त जो हैं वो कह सकते हैं, लेकिन देश का जो है नौजवान, देश का किसान, देश का बेरोजगार नौजवान, देश का श्रमिक, देश की छात्र और देश की महिलाएं, हमको नहीं लग रहा है कि जो है कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। दरअसल क्या है कि आज क्या कारण है, इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो किसान आज 4 महीने, 4.25 महीने से जो है सड़कों पे पड़ा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बंगाल में 200 से पार लाएंगे सीट। जब 200 सीट पे इनके प्रत्याशी नहीं मिले तो 200 पार आएगी कैसी? 200 इनके प्रत्याशी लड़ी नहीं रहे तो 200 पार कहाँ से लाएंगे, ये बता दें। केरला में इनके पास प्रत्याशी नहीं है तो कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। तमिलनाडु में इनके पास प्रत्याशी नहीं मिला, कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। 20 सीट तमिलनाडु में मिली है ना। पांडिचेरी में इनके पास प्रत्याशी नहीं है, कहेंगे हम सरकार बना रहे हैं। खरीदेंगे क्या, या चुनाव आयोग से दूसरे प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बना लेंगे? अब बंगाल में क्या लग रहा है आपको? क्या बंगाल में बीजेपी 5 स्टेट में सफाया है। सिर्फ मीडिया में हल्ला उल्ला कि प्रधानमंत्री की इज्जत और गरिमा बरकरार रहे कि बड़ा जनाधार है। उसके बाद 5 स्टेट और चुनाव आने जा रहा है, जनता इनको नकार। प्रधानमंत्री के विकास से तो सब खुश हैं। अब विकास कौन सा हुआ है तनि हमको बता दीजिए। विकास का नतीजा है कि तमाम श्रमिक रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं, छात्र रोड पे हैं। आज यूनिवर्सिटी खोल दें तो और भी छात्र रोड पे आ जाएंगे। बेरोजगार नौजवान रोड पे है। महिलाएं, यूपी की हालत देख ही लीजिए, जो घिनौनी हरकत, चाहे गोंडा में भाजपा के विधायक के परिवार के लोग एक महिला का, लेडी बच्ची का अपहरण करके रेप किए हैं। लेकिन योगी जी तो बंगाल में जाके कहते हैं कि हम गुंडों का सफाया कर देंगे यहाँ से। हाँ, यूपी में आगरा में पुलिस वाले पीटते हुए दिखाई दिए हैं। कंस्टिट्यूंसी में कल 2 हत्याएं हुई और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में गगहा थाना के अंतर्गत
ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को और उसके दुकान में काम करने वाले को इतनी गोलियां मारे हैं कि पूरा इलाका भयभीत है। वहाँ के एसपी का बयान है, एसपी देहात का, एसएसपी डीआईजी तमाम टीमें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध रुक नहीं रहा है। एक पति के सामने भाजपा और संघी गुंडों ने उसकी बीवी का जो है उसके साथ रेप किया, वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल करते रहे। अब उजागर हुआ है मामला। आगरा में आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने, महिलाओं ने दरोगा और सिपाही को चप्पलों से पीटा। यही वहाँ पे जंगल राज और राम राज कायम करना चाहते हैं बंगाल में। बंगाल के लोग, आसाम के लोग, तमिलनाडु के लोग, केरला के लोग बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। आरएसएस को आप गुंडे कह रहे हैं, आरएसएस तो कहती है हम राष्ट्रवादी संगठन हैं। हाँ, इतना बड़ा राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे उन्हीं के संगठन का था ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ अपनी दुकानदारी चला करके उप मुख्यमंत्री बने थे कि नहीं, मुस्लिम लीग के साथ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इतिहास का रहा। सुब्रमण्यम स्वामी तारीफ कर रहे हैं तो मेरी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं अगर किसी की तो मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसे नकार दिया है। काफ़ी चैनल जो हैं अडानी अंबानी के हैं, करीब 95% चैनल। तो भाई दिखाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे। पत्रकार को सैलरी लेनी है, जीविकापार्जन करना है, तो वो भी इसी तरह से धरना देते नजर आएंगे। तो कहते हैं सारे काम कांग्रेस ने गलत कर रखे हैं, हम तो। हाँ, अभी कुमार विश्वास होली में कहे कि जितना भी काम नहीं हो रहा है, आज जो इन्होंने बिगाड़ दिया उसके लिए सब पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। इस देश के बर्बादी के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के पतन के लिए सब। भाखड़ा नगर बांध मोदी जी ने बनवाया 2014 में, एम्स का निर्माण मोदी जी ने किया, यहाँ का जितनी रेलवे स्टेशन है उस सबका निर्माण मोदी जी ने किया, जितने भी एयरपोर्ट बेच रहे हैं पंडित नेहरू बेच रहे हैं। हाँ, सोनिया जी बेच रही हैं, राहुल गांधी बेच रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी बेच रही हैं। जितना यूपी में कांग्रेस की सरकार है, योगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी जंगल राज कायम हैं कांग्रेस की हुकूमत में हैं। मध्य प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, वहाँ भी कांग्रेस की हुकूमत है, पंजाब में भी कांग्रेस की हुकूमत है, राजस्थान में भी है। माने देश में जो है राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद बीजेपी और बीजेपी वाले और संघी लोग हैं। अब बाकी सब जो है इस देश के देशद्रोही हैं। यही कहने का अभिप्राय है उनका। हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय तो यही है ना। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।